2019 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये बड़ा सियासी बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने दिया आज। वैसे पीएम मोदी और नीतीश कुमार के रिश्तों में कई दिलचस्प पेच हैं। कभी दोनों एक दूसरे के साथ, कभी एक दूसरे के खिलाफ जबरदस्त बयानबाजी करते हुए, तीर चलाते हुए शब्दों के। लेकिन इस रिश्ते की एक अनसुलझी गुत्थी भी है। इस अनसुलझी गुत्थी का एक और पहलू है जिस पर दोनों कभी कुछ नहीं बोले। रिश्तों की इस अनसुलझी गुत्थी को सुलझाने के लिए चलिए आपको ले चलते हैं उस दौर में जब नरेंद्र मोदी गुजरात में अपनी राजनीतिक संभावनाएं तलाश रहे थे और नीतीश कुमार वाजपेयी मंत्रिमंडल में अपनी पहचान बनाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे। वैसे मुझको पूरी उम्मीद है बहुत दिन गुजरात के दायरे में सिमट कर नरेंद्र भाई नहीं रहेंगे, देश को इनकी सेवाएं मिलेंगी। बहुत काम हो रहा है गुजरात। अब गुजरात की बाहर एक अलग छवि, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी की एक अलग छवि प्रचारित की जाती है, लेकिन मैं नहीं जानता उनसे इनका कोई नुकसान नहीं होता है इसलिए। लेकिन गुजरात की छवि को एक बिगाड़ने की कोशिश होती है, वो एक अलग प्रश्न है। लेकिन जो कुछ भी गुजरात में हो रहा है उसका उतना प्रचार नहीं होता है जितना प्रचार होना चाहिए। नीतीश कुमार ने साल 2003 में जब नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विस्तार की भविष्यवाणी की थी, तब एक साल पहले ही गुजरात दंगों का दाग उनके दामन पर लग चुका था। लेकिन उस समय नीतीश कुमार को उस दाग से कोई परेशानी नहीं थी। सरकारी कार्यक्रमों में ये मान्य परंपरा है, एक दूसरे की शिकायत नहीं की जाती है सरकारी कार्यक्रम में। वो एक प्रोटोकॉल है, एक मान्य सिद्धांत है। नीतीश कुमार की सफाई अपनी जगह, लेकिन हकीकत यह है कि जिस नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के राजनीतिक विस्तार की भविष्यवाणी की थी, वही नीतीश कुमार बाद में नरेंद्र मोदी के बढ़ते राजनीतिक कद से परेशान होने लगे। जालंधर के उस मंच पर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार साथ साथ थे और अपने साथ होने का सबूत उन्होंने साथ हाथ उठाकर दिया था। दोनों की यही तस्वीर साल 2010 में एक बड़े विवाद की वजह बनी और उसी समय साफ हो गया कि दोनों के बस हाथ मिले हैं, दिल नहीं। नीतीश कुमार ने बीजेपी कार्यकारिणी में भाग लेने पटना पहुंचे उसके राष्ट्रीय नेताओं के सम्मान में भोज का न्योता दिया था। दूसरी तरफ बीजेपी ने भी जालंधर की तस्वीर को पटना की सड़कों पर लगाकर यह संदेश दिया कि मोदी और नीतीश साथ साथ हैं। बीजेपी के इस पोस्टर से नीतीश इस कदर भड़के कि उन्होंने भोज को ही कैंसिल कर दिया। मेरे फोटोग्राफ का इस्तेमाल किया गया, उसको हमने गंभीरता से लिया है और जो भी संभव कानूनी कार्रवाई होगी हम उस कोर्स को अडॉप्ट करेंगे। पटना के भोज विवाद के बाद नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्ते और खराब हो गए। यहां तक कि साल 2010 के बाढ़ से निपटने के लिए नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार को 5 करोड़ का चेक भेजा, जो नीतीश कुमार ने लौटा दिया। अभी जो सरकार है उनके हाथ में 1 रुपया देना चाहिए क्या? जरा बताइए, देना चाहिए क्या? अगर दिया तो कुछ आपके पास पहुंचेगा क्या? और उनका तो अहंकार ऐसा है कि पता नहीं मैं भेजूं तो भी वापस कर दे शायद। इस समय नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की हालत एक बयान में 2 तलवार जैसी हो चुकी थी। दोनों एनडीए में थे और दोनों प्रधानमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार। हालांकि दिल की बात दोनों ने कभी जुबान पर नहीं लाई। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के रिश्तों के टूट की कहानी के केंद्र में भी प्रधानमंत्री की कुर्सी ही रही है। जैसे ही नीतीश कुमार को पता चला कि बीजेपी 2014 के लोकसभा चुनावों में नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री के उम्मीदवार के तौर पर पेश कर रही है, नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ नए सिरे से मोर्चा खोल दिया। ये देश हवा बनाने से नहीं चल सकता है। लोगों को भ्रम हो जाता है कि जो हवा बांध देंगे उसी में लोग बंध जाएंगे। इस देश के लोग कम पढ़े लिखे हो सकते हैं, लेकिन अक्लमंद होते हैं। उनकी अक्ल में कोई कमी नहीं है। नीतीश कुमार के पुरजोर विरोध के बावजूद बीजेपी ने साल 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को अपना चेहरा बनाने का ऐलान किया और इसी के साथ नीतीश कुमार ने एनडीए से अलग होने का भी ऐलान कर दिया। हम एक राजनीतिक दल है, हमें अपनी पार्टी को भी चलाना है, हमें अपने नीति सिद्धांत के अनुरूप अपना आचरण भी रखना है। दौर बदला।
सियासत की जरूरतें बदली तो नीतीश कुमार के बोल भी बदल गए। जो नीतीश कुमार गुजरात दंगे के केवल 1 साल बाद साल 2013 में नरेंद्र मोदी को देश की जरूरत बता चुके थे, वही नीतीश कुमार 2014 में नरेंद्र मोदी को देश और समाज के लिए खतरनाक बताने लगे। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे नेता रहे हैं, उनके नेतृत्व में देश में सरकार चली और उनका जो व्यक्तित्व था, क्या कारण था? शुरू में तो कोई एलआई नहीं मिलते थे बीजेपी को, हम ही लोग मिले, लेकिन ये अटल जी का व्यक्तित्व था कि सहयोगी दल मिलते चले गए, कारवां बढ़ता गया और एक अच्छी सरकार चली। अब रास्ता बदलने की कोशिश होगी तो कठिनाइयां उत्पन्न होगी। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार चुनाव में नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की तल्खी अपने चरम पर थी। बिहार में कामयाबी हासिल करने के बाद नीतीश कुमार राष्ट्रीय राजनीति में विपक्ष का चेहरा बनने लगे थे। बात यहां तक होने लगी थी कि अगले लोकसभा चुनाव में नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हो सकते हैं, लेकिन बाद में शायद उन्हें सियासी आटेदाल का भाव पता चल गया और इसके बाद कल जो कुछ भी हुआ वो सियासी रिश्तों के इतिहास में नए अध्याय के तौर पर दर्ज हो चुका है। तो देखिए आपने ये अजीब रिश्ते नीतीश कुमार और मोदी के बीच जो एक अनोखी दास्तान लिख रहे हैं बिहार में 2017 में, लेकिन केंद्र में इसके 2019 लोकसभा का चुनाव है। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।